नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सिंह परमार और ध्यान से चिकित्सा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वे व्यक्ति जिन्हें भूख बिल्कुल नहीं लगती। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को जो भूख लगने का जो मेन कारण है, अब कोई एक कारण नहीं इसके लिए हो सकता है, मल्टीपल कारण होते हैं। उस व्यक्ति का जो है उसकी पूरी हेल्थ हिस्ट्री हमें जाननी पड़ेगी। अगर किसी व्यक्ति के बारे में हम पूर्ण रूप से अगर बता सकें तो उसका सारा पिछला इतिहास जो है उसके स्वास्थ्य का वो देखना पड़ेगा। और सबसे पहले जो सबसे प्रमुख कारण है वो हो जाती है, जैसे कई व्यक्तियों को लंबे समय तक कब्ज़ रहती है या जो 2-2 3-3 दिन बाद शौच जाते हैं, तो क्या है कि पेट में जो पहले से ही बहुत गर्मी गुबार सा बना रहता है, तो जिसकी वजह से और भूख नहीं लगती। जो शरीर वो इसको नहीं माँगता और कितना पहले से इतनी गंदगी भरी पड़ी है, तो जब तक वो साफ़ नहीं होता तो ये चीज़ भूख जो है बहुत कम लगती है तब तक। तो एक तो ये कारण मैंने आपको बता दिया। दूसरा, और भी कई तरह के जो रोग व्यक्तियों को हो जाते हैं, उन रोगों में भी जो भूख लगना है वो कम हो जाती है, क्योंकि दवाएँ खाते हैं, दवाएँ जो होती हैं वो गर्म होती हैं पहले से ही। कई तरह की दवाएँ जो हैं वो काफ़ी गर्म होती हैं, जिसकी वजह से जो है भूख कम लगने लग जाती है। ख़ासकर जब हम टीबी की दवा खाते हैं, तो टीबी की दवा इतनी गर्म होती है, इतनी तेज़ होती है कि वो सारी भूख वग़ैरह ख़त्म कर देती है। व्यक्ति सूखने लग जाता है। तो ऐसे कई रोग हैं, ख़ासकर रेशे से संबंधित रोग जो हैं उसमें भी भूख जो है कम लगने लग जाती है। तो एक तो दवा चलो व्यक्ति खाता है, जिनको लंबे समय तक रेशा या एलर्जी या इनसे संबंधित जो रोग होते हैं वो रहें, तो तब भी भूख जो है वो बहुत कम लगने लग जाती है। कारण क्या होता है कि रेशे के रोग में जो है वो पेट में गर्मी बनी होती है, जिसकी वजह से ही रेशे का रोग पैदा होता है। लीवर की गर्मी या पेट की हर तरह की गर्मी से इन रोगों का शुरुआत हो जाती है। जैसे ज़ुकाम का ले लीजिए, या आपको दमे की एलर्जी, या ये रोग है, रेशे से संबंधित जो रोग हैं उसका बहुत बड़ा कारण पेट की गर्मी होती है। तो एक तो ये कारण हो गया, और दूसरा आपको मैंने बताया कि कब्ज़, गैस वग़ैरह या इन चीज़ों की वजह से भी ये रोग पैदा हो जाते हैं। तो एक ये तो आपको मैंने बता दिया कि मेन कारण जो हैं। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि व्यक्ति का बहुत सारे व्यक्तियों को अपने स्वभाव की वजह से भी ये रोग पैदा हो जाते हैं। वो चाहे रेशे का हो या भूख ना लगने का हो, क्योंकि एक ही रोग से कई रोग पैदा हो रहे हैं। तो आप एक चीज़ लगा लीजिए, जैसे कुछ व्यक्तियों को स्वभाव में बहुत ज़िद्दीपन आ जाता है, हठीपन आ जाता है, बहुत अड़ने की उनके अंदर आदत हो जाती है, और अहंकार बहुत उनका हाई होता है, और अपनी बात मनवाने की वो ज़िद पे अड़े रहते हैं। तो होता क्या है कि प्रकृति को ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो पाती। बहुत जगह ऐसा हो जाता है कि व्यक्तियों को उसके लिए झुकना ही पड़ता है, तब जाकर उनका हल हो पाता है। नहीं तो जीवन भर वो दवाई खाते ही रहें, और खा लेते हैं, कुछ समय के लिए असर हो जाता है, फिर स्वभाव तो वैसा ही रहता है, स्वभाव फिर गर्मी पेट में वैसी खड़ी कर देता है, और वैसी तकलीफ़ें दोबारा शुरू होने लग जाती हैं। तो अब ये कुल मिला के ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो ज़िद हो जाए, या हठीपन, या गुस्सा, या कड़वा बोलने की जो समस्या है, ये सब के सब अहंकार का ही एक रूप है। कहीं न कहीं अब व्यक्ति अड़ता वही है जो अहंकारी होता है, नहीं तो वो झुकने के लिए तैयार हो जाता है। अब झुकना भी ये नहीं कि किसी के सामने आपको जाके उसके पैरों में सर रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ़ यही है कि आपको अपने मन में नम्रता बनाई रखनी है, सबका आदर करना है, बस यही चीज़ है। और आप भगवान से रोज़ 5-10 मिनट, 15 मिनट अरदास कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि मेरा जो अहंकार है, ज़िद है, धीरे-धीरे ये ख़त्म हो जाए, ये आदत ख़त्म हो जाए। वैसे तो आप खुद काबू करने की कोशिश करेंगे, धीरे-धीरे चलो हो जाएगा, लेकिन कइयों को आदत बन जाती है, 20-20 साल पुरानी आदत है, एकदम से नहीं छूटेगी। तो उसके लिए आपको धीरे रोज़ 15 मिनट, 10 मिनट अरदास करें परमात्मा से। एक दिन आप अचानक पाएँगे कि आपके ये हर तरह की आदत, ऐसी बुरी आदत ख़त्म हो गई है। और भी बहुत सारी आदतें हैं जो जीवन में दुःख या बीमारी का कारण बन जाती हैं। जातिवाद, सांप्रदायिकता, नस्लवाद, ये चीज़ें, और बहुत सारे हम किसी से ठगियाँ करते हैं। अब आपने देखा ही होगा कि पुलिस वाले थाने में बैठकर रोज़
यही काम तो करते हैं, किसी से पैसे लूटते गए। उनका सारा असर उनके बच्चों पे पड़ता है, पूरे परिवार पे पड़ता है। अब कल को बच्चे भी वैसे ही निकलते हैं, कोई नशे में लग गया, कोई किसी में लग गया, तो प्रकृति किसी को नहीं बख्शती। जो भी इन कामों में, उल्टे कामों में रहता है, उसको सज़ा दे के ही छोड़ती है। तो मैं आपको अब ध्यान की एक विधि बताता हूँ, लेकिन उस विधि से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपनी आदतों पर काबू पा लीजिए। नहीं तो आप ये करेंगे, कुछ समय के लिए आप में असर होगा, या किसी पर तो होगा ही नहीं। आप कहेंगे कि मैंने कर भी लिया, असर भी नहीं हुआ। अब उसका क्योंकि मेन कारण ये है कि जब तक आपकी आदतें नहीं काबू होती, तो आपके जो वो गर्मी है, जब कोई भी बीमारी है वो पैदा, इन बीमारी अगर आदतों की वजह से हो रही है, तो उसका पहले उन आदतों को रोकना सबसे ज़रूरी है। तब दवा या बाकी चीज़ें काम करेंगी, नहीं तो वो कर ही नहीं पाएंगी काम। तो ध्यान की एक विधि मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है कि रोज़ 15-20 मिनट आपको ये इंतज़ार करना है, एक तरह से जैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, किसी चीज़ की कोई चीज़ मांगते हैं, भगवान हमें दे दो, ये चीज़ दे दो, तो हम लंबे समय तक लगे रहते हैं। कम से कम 2-3 महीने, 3 महीने आपको लगातार ये अरदास जब प्रार्थना ही आप लगा लीजिए, लगातार उस पर ध्यान करना है कि मुझे अब जो भूख है वो ज़्यादा लगेगी। तो आप हैरान रहेंगे कि 10-15 दिन में या हफ्ते में आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। और आप ये करते रहें। अगर और भी कोई कारण है तो वो भी आपका हल होने लग जाएगा इससे। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा। धन्यवाद।